और अधिक से अधिक लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। और वो जब करने चलते हैं तो उनके मन में एक ये होता है, हम किससे पूछेंगे जी। कहाँ से शुरुआत करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? शुरुआत कम से करें और जितना कम से कम हो सके ऐसा प्रोडक्ट पकड़ें जो कम लागत का हो। फॉर एग्जांपल मेटल स्क्रैप है, उसमें लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, 3 तरह की चीजें हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में कितना टाइम लगेगा? तो मिलिए आज के हमारे मेहमान से, जिनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार किंकर जी। सर कैसे हैं? नमस्ते। थैंक यू अनुष्का जी। सर आपको बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो में आने के लिए। बिल्कुल, हम खुद चाहते हैं कि जो देश तरक्की करे और अधिक से अधिक लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। और वो जब करने चलते हैं तो उनके मन में एक ये होता है, हम किससे पूछेंगे जी। कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो देखा जाए ये सरकार का काम है, तो सरकारी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से चलते हैं, पर यहाँ वो बिना किसी हिचक के वो हमसे मिल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हम उनको गाइड करेंगे कि वो कैसे शुरू करें। तो आपके क्वेश्चंस क्या है बताएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि आपने नई अपनी सीरीज स्टार्ट करी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, क्योंकि जितना बस क्वेश्चन तो हमारे पास लिमिटेड है, 50 है। क्योंकि ये अगर सीरीज हमारी आगे तक चलती है, लोग अगर पसंद करते हैं तो हम आगे और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो सर इस सीरीज में हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे कि हम ज्यादा आपको लोड नहीं दे सकते, एक बार में ना अपने ऑडियंस को दे सकते, क्योंकि ऑडियंस भी सोचेंगे कितना लंबा वीडियो कौन देखेगा। तो हमें आपका भी ध्यान है, आपके क्वेश्चंस का भी ध्यान है, तो हम सब पूछेंगे उनसे एक एक करके। आपके में कोई भी क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हैं, नंबर हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो सर शुरू करते हैं। बिल्कुल अनुष्का जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम ये कहते हैं अनुष्का जी, कम से शुरुआत करें। बाद में आप कितना ही बढ़ा लें, शुरुआत कम से करें और जितना कम से कम हो सके ऐसा प्रोडक्ट पकड़े जो कम लागत का हो। फॉर एग्जांपल मेटल स्क्रैप है, उसमें लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, 3 तरह की चीजें हैं। अब लोहे से शुरू करें तो उसमें बहुत कम से काम हो जाएगा। और बाद में आप चाहे तो ज्वेलरी, जैसे मैंने सारी जिंदगी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया है एक्सपोर्ट का, तो वहाँ शुरुआत ही 50 करोड़ से होता है। तो ऐसे कम वाले से शुरू करना चाहिए। तो सर आप ये कहना चाहते हैं जो हम ये इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट के ऊपर। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में कितना टाइम लगेगा? कोड में तो आजकल बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि ये ऑनलाइन है और मैं समझता हूँ 24 घंटे में आ जाना चाहिए। और सरकारी डिपार्टमेंट है, कभी सर्वर डाउन है, कभी आदमी अवेलेबल नहीं है, कभी छुट्टी है, तो 3-4 दिन में मैक्सिमम आ जाता है। मतलब 3 से 4 दिन हम मान के चले। सर तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फॉरेन जाने की जरूरत पड़ती है या ऐसा तो नहीं अगर फॉरेन ना जाए तो हमसे फ्रॉड ना हो जाए? हाँ देखिए, फ्रॉड की संभावनाएं तो जाने पर भी रहती है। अच्छा। अगर आपको प्रोसेस नहीं आता है तो वहां जाकर भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो लेकिन हम ये कहते हैं नए लोगों को, अगर वो फॉरेन नहीं गए हैं तो पहली शिपमेंट में जरूर जाएं, उनसे बातचीत करें, देखें। और बहुत सारी चीजें, क्या देखेंगे आप, कैसे देखेंगे आप, ड्यू डिलिजेंस कैसे करेंगे, वो जासूसी करनी है कैसे करेंगे, वो हम सिखाते हैं कि ये सब काम कैसे करना है। तो फ्रॉड बिल्कुल नहीं होता। इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, फ्रॉड उन्हीं के साथ होता है जो बिना सीखे करते हैं। गाइस वो तो देखा ही है, चाहे आपके कोई अपन दोस्तों को ही ले लो, कोई नया हो पुराना, अगर किसी फ्रॉड करना होता है नया भी करता है, पुराना भी कर ही जाता है, और कोई सालों साल जिंदगी भर नहीं करता। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ्रॉड के से कैसे बचा जाए, किस तरह पता करे कि सामने वाली पार्टी जेन्युइन है या नहीं? ये इसका पूरा एक तरीका होता है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं। यहाँ बैठकर भी बहुत सी चीजें पता लग जाती हैं, और वरना अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमें वहाँ जाकर भी ये पता लगाना चाहिए। बहुत इजी होता है ये पूरे प्रोसीजर। और फ्रॉड, सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि कहीं किसी ने कहा ये सब माल बहुत मैं सस्ता दे रहा हूँ, आप देखते ना तो आप फटाफट उसको पैसा भेज दीजिए। वो कहता है सिर्फ 5% भेज दीजिए, और आपको लगता है 5% भेजते ही हमें 100% का फायदा होने वाला है। तो ये बिल्कुल ना करें। और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जो बैंक पैसा भेजते हैं उनको क्लाइंट को समझाएं, सिखाएं कि उन्होंने चेक कर लिया है कि नहीं पूरा। सर मैंने आपका एक जो मीटिंग होती है ऑनलाइन, मैंने वो ज्वाइन करी थी जी। वहाँ पे एक आया था क्लाइंट,
उन्होंने बताया था कि उनका जो भाई है उसका कोई दोस्त था। हाँ जी। उसने बोला कि बिजनेस करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। वो फॉरेन में रहता था। मैं नाम नहीं लूंगी वो कौन था। ठीक है। उन्होंने पैसे दे दिए उसको 35 लाख। अच्छा। और आज सर इस महीने में वो कह रहे हैं 8 महीने हो गए और ना वो पैसों का पता, और वो सामान भी कह रहा है कि थोड़ा प्रोसेस चल रहा है, टाइम लगेगा। तो इतना टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है, ये बिल्कुल वो उनके चक्कर में आ गया है, स्कैमर्स के चक्कर में आ गया है। तो मैं ये कहूँगा सरकार जैसे आजकल फोन पर मैसेज देती है साइबर क्राइम से बचें, तो ये मैसेज भी देना चाहिए कि जो बिजनेस के नाम से पैसा ले लेते हैं उनसे बचें। और सर मेन बात ये है, वो जो जिसने कांटेक्ट जो मीटिंग में जिनने बात बोली थी ना, उसके जिसके साथ ये हुआ है जी, उसकी एज भी ज्यादा नहीं है, 35-36 का अराउंड है। 60 साल वाले भी अगर बिना सीखे करेंगे तो फ्रॉड हो जाएगा। तो इसलिए समझदारी के साथ और सरकार के डिपार्टमेंट होने चाहिए जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को इस बात की जानकारी दें, ऑफिशियल जानकारी लेकर दें कि वो आदमी सही है कि नहीं। जी ये तो है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर हमारा अगला है WTO पर किस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपेंड करता है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ये WTO नहीं बना था तो बहुत देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी रुकावटें आती थी, लेकिन जब से ये बना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो रुकावटें कम की गई हैं, स्मूथ किया गया उसको, और आज बहुत आसान हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, और इसको इस्तेमाल हो रहा है। WTO का फ़ायदा हमें उठाना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंट्री की इकोनॉमी पर कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़्यादा अनुष्का जी। आज हम जो 5वें नंबर पर बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं जी। हम बहुत कम चीज़ें अपने यहीं की इस्तेमाल की, यहीं हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो स्वदेशी करेंगे। अरे अगर कोई चीज़ बाहर अच्छी हो रही है उसको इंपोर्ट करना चाहिए, और आपके पास कोई अच्छी चीज़ है उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। हम उन चीज़ों को दबा के बैठे रहे अपनी अच्छी चीज़ों को, और बाहर की चीज़ों को भी इस्तेमाल ना करें, तो इससे GDP लो होने से इकोनॉमी हमारी पीछे हो जाती है। मतलब अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर हम करें बिजनेस तो हम करते हैं बहुत आगे जा सकता है हमारा कंट्री। आज 5वें नंबर पर है, पहले नंबर पर है। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन, कैसे इंश्योर करें कि सही माल इंपोर्ट हुआ है या नहीं? ये सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी चीज जो आती है, इंस्पेक्शन के टाइम कोई अपना आदमी वहां होना चाहिए। अगर हम खुद नहीं हो सकते हैं तो कोई इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं ऐसी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की हैं, उनके आदमी यहाँ भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं, ऑफिस यहाँ भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से वो अलाउड होती हैं। वो हमें अपॉइंट करनी चाहिए, लेकिन उसमें भी सावधानी रखनी चाहिए। वो हर चीज़ नहीं देख पाती है, कुछ चीज़ देख पाती है, पर फिर भी वो रखनी चाहिए, और जहाँ तक संभव हो पहली बार खुद भी जाना चाहिए। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कैसे पता करें क्या करना सही रहेगा? देखिए, ये एक क्या करना है क्या नहीं करना है, आइटम को सेलेक्ट करना, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये मैं कहता हूँ अगर आपने आइटम सही सेलेक्ट कर ली तो 50% जंग आपने जीत ली है। तो ये हम स्टार्टअप इंडिया में यही सिखाते हैं कि कैसे आप उस आइटम को सेलेक्ट करें, और इससे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सर मेरे एक नॉन में है जी। उन्होंने वो जॉब करते थे पहले, अब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। वो कह रहे हैं मुझे खुद का बिजनेस करना है जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो मैंने बोला क्या करना है, इंपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करना है? कह रहे दोनों। मैंने कहा प्रोडक्ट क्या रहेगा? कह रहे वो सिलेक्ट नहीं है। तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो जॉब करते थे तो उनका एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, बस उन्होंने कहीं से सुन लिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। उनको शुरू तो करना है, उनको ये नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें, उन्हें कोई गाइड कोई वैसे बताने वाला नहीं है। स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म जो है उसकी यही विशेषता है कि वो नए व्यक्ति को ये बताता है, गाइड करता है कि उसको कहाँ से शुरू करना है। सर उन्होंने कल आपकी ना लास्ट मीटिंग भी ज्वाइन करी थी। जी। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैंने उनको बोला था ज्वाइन करने के लिए कि कैसा रहा। उन्होंने बोला कि मैंने कुछ पूछा नहीं, पर वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने पूछा ना, उनसे मुझे काफी हेल्प मिली। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे दोबारा ज्वाइन करनी है। बहुत अच्छी बात है। देखिए दूसरों के क्वेश्चन होते हैं और सबको फायदा मिलता है। तो मैंने इस बार यही बोला ज्वाइन तो करना, पर अपने क्वेश्चन पहले पूछना इस बार। बिल्कुल सही है। तो सर अगला क्वेश्चन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लैंग्वेज बाधा बनती है? बिल्कुल नहीं।
आजकल देखिए, एक जमाना था उस वक्त भी लोग ट्रांसलेटर की हेल्प ले लेते थे। आजकल भी ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसके ट्रांसलेटर अवेलेबल ना हो। और दूसरी बात यह है कि आजकल तो इतने ऐप आ गए हैं, किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बिजनेस की अपनी एक अलग लैंग्वेज है और भाषाओं की अलग लैंग्वेज है। भाषा की लैंग्वेज से कभी भी बिजनेस पे कोई फर्क नहीं। सर, जो आपकी लास्ट मीटिंग हुई थी जो मैंने ज्वाइन करी थी जी, उसमें मैंने देखा था कि बहुत से लोग तो बिजनेसमैन थे और बहुत से वो थे जो कि गांव से थे। जी, तो वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है कि खाली बिजनेसमैन ही आके ज्वाइन करेगा, कि गांव के अलग या शहर के अलग है, ऐसा था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं है कि गांव का आदमी नहीं कर सकता है, शहर का कर सकता है। जो करना चाहे वो कर सकता है। क्योंकि एक थे, हाँ मुझे उनका नाम याद नहीं, वो गांव से थे। उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था क्या? कि सर मेरे तो लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं हाँ, होगी, बिल्कुल। शायद आपको याद होगा। हमने उनको बताया था कि हाँ लैंग्वेज की हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो हम बैठे, जी जी जी। हम उसको हेल्प करेंगे। और आपकी मीटिंग में बहुत से लोग ऐसे थे जो खुद का बिजनेस चल रहा है। हाँ जी, जी जी। कईयों के अपने चल रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। उसमें भी स्टार्टअप इंडिया है। और वो जो लोग हैं ये पूछना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कंट्री सिलेक्शन कैसे करें। देखिए, कंट्री सिलेक्शन, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नए आदमी के लिए बड़ी अनोखी हैं। लेकिन चूंकि अब हमें 50 साल बिजनेस में हो गए हैं, तो हम उसके साथ बैठकर बातचीत करके उसका बजट क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, मैन पावर क्या है, उसके आधार पर हम उसे बताते हैं कि इस कंट्री से करना अच्छा रहेगा और इस कंट्री। लेकिन ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि ये कंट्री सबसे बढ़िया और ये कंट्री खराब है। और ये किसी पर भी हो सकता है। तो हम वो तरीका समझाते हैं कि कौन सा कंट्री। तो सर इसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आपका थैंक बहुत यू बहुत अनुष्का जी, शुक्रिया। थैंक यू वेरी तो मच। दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं पर मैंने अभी तक नहीं पूछ पाई, तो आप या तो हमें कमेंट करिएगा, या जो नंबर दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में उस पर जाके कॉल करके अब आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया इंडिया की ऐसी पहली कंपनी है जो जहाँ पे जितने भी आपको जो सिखाते हैं वो कोई टीचर नहीं, वो खुद एक बिजनेसमैन है। जी हाँ, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप वो थ्रू बिजनेसमैन के ही सीखेंगे। कोई पढ़ लिख के बुक पढ़ के नहीं आया, वो सब खुद इस लाइन में है, खुद को सबको एक्सपीरियंस है। और सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे 49 ईयर्स का, वो हमारे डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर जी को है। जी बिल्कुल। थैंक यू। जो हमारी लास्ट होगी इस सीरीज की, जी ये सीरीज हमने खाली आपके लिए बनाई है। अगर आप चाहते हैं ऐसी चीजें हम आपके लिए बनाते रहें और आपके क्वेश्चन हम पूछते रहें, तो आप हमें क्वेश्चन भी भेजिएगा और हमें बताइए कि आपको पसंद आई है या नहीं आई। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बाय बाय, ध्यान रखिए, सिया।